तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। देखिए, सऊदी अरेबिया की तरफ से एक नया गाइडलाइन, एक नहीं बल्कि 2 गाइडलाइन है। सबसे पहला है आपके प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट जाने का। देखिए, प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट जाने के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई मुझे प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट जाना है और कफील या कंपनी मुझे प्रोबेशन पीरियड में एग्जिट नहीं दे रहा। तो इस चीज़ का आप लोगों को मुबारकबाद कि हुकूमत ने इस चीज़ का भी सोल्यूशन ला दिया है कि प्रोबेशन पीरियड में आप अपना फाइनल एग्जिट खुद से ही लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कफील कंपनी के पीछे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका कुछ टर्म कंडीशन है जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो क्या नया कानून आया है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा है यहाँ पे कि जो लोग भी हज के लिए जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आप रह रहे हैं अफसर के थ्रू अपना हज का परमिट लेना चाहते हैं, तो हज के मिनिस्ट्री की तरफ से जो है नया गाइडलाइन आया है। यानी कि 6 ऐसे कैटेगरी को बताया गया जिसको अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप हज का परमिट अफसर के थ्रू, तो वो क्या अपडेट है, क्या जो नया कानून है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट पता चल जाए। बाकी जो लोग भी मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना सवाल करते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना सवाल करते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि डेली मैं सऊदी के टाइम से 8:30 बजे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है। जो लोग भी मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में ऐड होया करें, ज्वाइन होया करें 8:30 बजे सऊदी के टाइम से, और वहाँ पर अपना सवाल कर लिया करें ताकि मैं आपको हर तरह का अपडेट डेली दे भी दिया करूँ और आपको आसानी हो आपके काम को समझने में, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आया है अपडेट कि 6 कैटेगरी अलाउड टू एंट्री मक्का विथ अफसर परमिट। यानी कि जो लोग भी हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अफसर के थ्रू जो है परमिट ले सकते हैं। तो द जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट यानी कि जबजात ही सिंप्लीफाई द प्रोसेस अप्लाई टू मक्का एंट्री परमिट ड्यूरिंग द हज सीजन। अफसर इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म यानी कि अफसर के थ्रू जो है आप अपना हज का परमिट ले सकते हैं। तो हु कैन अप्लाई द मक्का एंट्री परमिट, 6 कैटेगरी यहाँ पे जो बताया गया, आप ऑनलाइन ही परमिट ले सकते हैं। सबसे पहला है हाउस होल्डर, यानी कि जो लोग भी हाउस होल्डर यानी कि जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका रेसिडेंट आईडी बना हुआ वो लोग हैं। दूसरे यहाँ पे बताया गया है इन्वेस्टर, यानी कि जो लोग भी इन्वेस्टर वगैरह हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग कर चुके हैं वो भी अपना अफसर के थ्रू परमिट ले सकते हैं। उसके बाद है सिटीजन ऑफ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC, यानी कि जो लोग भी गल्फ कॉरपोरेशन यानी कि जो लोग भी बाहर से दुबई वगैरह कतर वगैरह से हैं, GCC कंट्री हैं से आए हुए हैं, वो लोग भी अफसर के थ्रू अपना परमिट ले सकते हैं। तीसरा है नॉन सऊदी मदर ऑफ सऊदी सिटीजन, यानी कि जो नॉन सऊदी हो और उनकी मदर जो है सऊदी सिटीजन है तो वो भी अफसर के थ्रू अपना परमिट ले सकते हैं। उसके नॉन सऊदी फैमिली मेम्बर, यानी कि जो लोग भी फैमिली मेम्बर में है, यानी कि फैमिली आईडी पे हैं, फैमिली इकामे पे हैं, फैमिली विजिट वीज़ा पे हैं, वो लोग भी अफसर के थ्रू ले सकते हैं। छठा इसमें बताया गया है कि डोमेस्टिक वर्कर, तो जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं वो लोग भी अफसर के थ्रू अपना हज का परमिट लेकर के हज कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा ये बात है कि अगर आप हज करने के लिए जाते हैं तो आपका कोई भी पैसा कटिंग नहीं होगा, यानी कि पूरा पैसा आपको पेड होगा, कंपनी हो या कफील हो आपको पेड करेगा हज करने के लिए। तो इस चीज़ का अच्छा खबर है कि आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, अगर चाहें तो जाके हज कर सकते हैं। अब जो दूसरा यहाँ पे अपडेट आया है आप लोगों के लिए कि फाइनल एग्जिट वीज़ा ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड अफसर रूल एंड स्टेप, यानी कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं, अगर आप प्रोविजन पीरियड में हैं, आपको अभी आए हो सऊदी अरेबिया 10 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कफील कंपनी एग्जिट नहीं दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फाइनल एग्जिट खुद से भी लगवा सकते हैं, वो भी अफसर के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नया अपडेट आया है, जबजात एक्सप्लेन हाउ टू एम्प्लॉय कैन इश्यूज फाइनल एग्जिट, यानी कि खुरूज न्याय फॉर वर्कर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और प्रोविजन पीरियड इवन बिफोर इशूइंग द रेसिडेंट परमिट, यानी कि एकामा, अगर आपका एकामा वगैरह नहीं बना है, आप प्रोविजन पीरियड में हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो आप अपना फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं, वो भी अफसर के थ्रू। आपको कफील कंपनी के पीछे रोने भी लगने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का जो है आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ को समझें और अफसर के थ्रू अपना एग्जिट ले लिया करें।
हु कैन यूज़ दिस सर्विस, यानी कि कौन से लोग जो हैं इसका यूज़ कर सकते हैं सर्विस को। द सर्विस इज़ डिज़ाइन फॉर एम्प्लॉय ऑफ कमर्शियल वर्कर, यानी कि जो भी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। और वो लोग जो है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रायल पीरियड इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द अफसर बिजनेस, यानी कि अफसर के थ्रू वो अपना फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि आपको सिंपली जाना है फाइनल एग्जिट, जैसे अफसर में फाइनल एग्जिट लगता है सेम वही प्रोसेस है, आपको जाना है। द फाइनल एग्जिट वीज़ा कैन बी इशूज ऑनलाइन, दिस सर्विस फ्री, यानी कि आप जो अफसर के थ्रू फाइनल एग्जिट इशू कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज आपको हुकूमत नहीं लेती है, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनल एग्जिट मिल जाएगा। खुरूज निहाई कैन नॉट बी इशूज द वीज़ा वाज प्रोविजनली कैंसिल, यानी कि इससे पहले अगर आपने कोई वीज़ा वगैरह कैंसिल किया है, खुरूज नहीं आएगा, तो फिर आपका वीज़ा इशूज नहीं होगा। क्योंकि अब यहाँ पे लोग कहेंगे भाई मेरा तो कोई वीज़ा था ही नहीं, तो मैंने कैसे जो है यूज़ किया। देखिए ऐसा नहीं है कि आप सऊदी अरेबिया में प्रोविशन पीरियड, जब आप कंपनी चेंज करते हैं तब आपका भी प्रोविशन पीरियड चालू हो जाता है। यानी कि जब आप कंपनी चेंज करते हैं, कफाला लेते हैं, तो आपका 180 दिन 90 दिन का जो है प्रोविशन पीरियड होता है। तो उसके पहले वाले वीज़े में अगर आपने कोई वीज़ा इश्यूज़ किया फाइनल एग्जिट और आपने कैंसिल कराया, तो फिर आपको जो है उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आज जो लोग नए हैं तो उनका कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उनका कोई वीज़ा ही इशू नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे है कि द वीज़ा ऑल्सो कैन नॉट बी इशूज आफ्टर रिन्यूइंग द रेसिडेंट ID इकामा, यानी कि ऐसे बंदे जो उनका भी इकामा रिन्यूअल किया गया है, यानी कि कफाले वाले का बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने कफाला लिया है, उनका 180 दिन का या 90 डेज़ का प्रोविशन पीरियड है, तो जाहिर सी बात उनका पहले कहाँ बना होगा, रिन्यू हुआ होगा। तो ऐसे लोग जो है इस सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका प्रोविशन पीरियड किसी कंपनी में चल रहा है तो आप फाइनल एग्जिट इसको इशू नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो लोग भी फाइनल इकामा जिनका बन चुका है वो लोग भी जो है, यानी कि अगर आपका प्रोविशन पीरियड चल रहा है और कफील या कंपनी ने हफ्ते 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही आपका इकामा बना दिया है, तो उसके बाद भी आप जो है फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू नहीं कर सकते हैं अफसर के थ्रू। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है कि आपका जो है अफसर पे फाइनल एग्जिट तभी अप्लाई होगा जब आपका पहला का कोई, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कफाले वाले का, कि जिनका कफाला हो चुका है उनका तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें समझा दिया मैंने, कि आपका जो है पहले का कोई खुरूज निहाई लगा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कैंसिल नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरा, उनका इकामा जो है रिन्यूअल नहीं हुआ हो। तो जाहिर सी बात है जिनका कफाला हो चुका तो उनका सारा चीज़ हो चुका होता है। अब यहाँ पे जो नए लोग हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा सरदर्द है कि आपका इकामा जो है नहीं बना हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका इकामा इशू ना हुआ हो। उसके बाद अगर आपका इशू नहीं हुआ है तो फिर आप जो है आपका जितना दिन का भी प्रोविशन पीरियड है, 90 दिन का हो चाहे 180 दिन का हो, उसके अंदर में आप फाइनल एग्जिट अफसर के थ्रू अपने से ही लगा सकते हैं। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको चले जाना है ऑप्शन में, उसका चूज़ वीज़ा सर्विस। जैसे आप लोग फाइनल एग्जिट का वीज़ा इशू करते हैं अफसर में, मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा। उसके बाद है सिलेक्ट वीज़ा इशूज़। जैसे आप लोग वीज़ा फाइनल एग्जिट वीज़ा इशूज़ करते हैं, छुट्टी का वीज़ा इशू करते हैं, वहीं पे जाना है। उसके बाद एंट्री जो है आपको अपना रिक्वायरमेंट डिटेल डालना है, जैसे वीज़ा का नंबर डालना है। उसके बाद है फाइनल एग्जिट वीज़ा को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जो है फाइनल एग्जिट का वीज़ा को प्रिंट कर लेना, या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद है द वीज़ा कैन नॉट बी कैंसिल। इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक बार आपने फाइनल एग्जिट वीज़ा ड्यूरिंग प्रोविशन पीरियड अगर आपने लगा लिया है तो वो फिर फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, आपको लाजिम फाइनल एग्जिट जाना है। द वर्कर्स मस्ट बी लीव द किंगडम सऊदी अरेबिया बिफोर द वीज़ा एक्सपायर। अगर आपका एक बार फाइनल एग्जिट वीज़ा लग चुका है तो वीज़ा जो है एक्सपायर होने से पहले पहले आपको सऊदी अरेबिया छोड़ देना है, यानी कि एग्जिट चले जाना है। ऐसा ना हो कि मिन्ना मिन्ना करके इधर उधर भटकते रहना है, नहीं तो आपके लिए और भी परेशानी फिर बढ़ता चला जाएगा। तो खैर आपको जो है कौन सा अपडेट पसंद आया, कौन सा न्यूज़, कौन सा अपडेट आपके लिए बेहतर है, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि मैं इस तरह का अपडेट आप सबके लिए लाता भी रहूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखना है तो पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लिया करें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको डेली मिलता भी रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।